नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ओडिशा के मलकानगिरी इलाके में जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस की वजह से बच्चों की मौत के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरनी भी शुरू हो चुकी है। बीमारी की रोकथाम के लिए लापरवाही बरतने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ओडिशा में जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस ने मासूमों पर कहर ढा रखा है। मलकानगिरी जिले में पिछले 34 दिन में 50 बच्चों की मौत हो चुकी है। मच्छरों के जरिए फैलने वाले इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन का स्वास्थ्य महकमा नाकाम साबित हुआ और इसकी वजह से अब एक्शन लिया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने खुद मोर्चा थामा है। उन्होंने मलकानगिरी जिले के उन इलाकों का दौरा किया जहां के बच्चों की जाने गई। मच्छरों से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर फॉगिंग और मच्छर भगाने वाली दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। ओडिशा के मलकानगिरी में जापानी बुखार की वजह से लगातार हो रही मौतों के बाद प्रशासन ने बीमारी से प्रभावित 87 गांव में 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में सुअरों को मारने का अभियान शुरू कर दिया है और अब तक 5,000 से ज्यादा सुअर मारे जा चुके हैं, जबकि करीब 10,000 सुअरों को पकड़ा गया है। स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई में मेडिकल कॉलेज से आई डॉक्टर्स की टीम ने प्रभावित गांव में कैंप लगाए हैं। बीमारी से प्रभावित इलाकों में फॉगिंग की जा रही है और इसके अलावा 10,000 से ज्यादा लोगों को मच्छरदानी भी बांटी जा चुकी है। मलकानगिरी के अस्पतालों में अलग से बेड का इंतजाम किया जा रहा है, जहां पर 70 से ज्यादा बच्चों को प्रभावित कराया गया है। बच्चों की मौत के बाद प्रशासन जागा है और अब इंसेफ्लाइटिस बुखार को काबू में करने का दावा भी हो रहा है। बीमारी के कहर का जायजा लेने के लिए ओडिशा की स्वास्थ्य सचिव आरती आहूजा मलकानगिरी का दौरा करने के लिए पहुंची और साथ ही लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। मैंने देखा जो गांव में अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने मिल के काम किया है। पिग पेन्स तैयारी हुए हैं, वहाँ पे फॉगिंग हो रही है, वहाँ पे खाना दिया जा रहा है। उसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र में एडिशनल फीडिंग बच्चों के लिए और माँओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए शुरू हो गया है। स्कूल टीचर्स इन्वॉल्व हैं, वो लोग उनको ट्रेनिंग दिया गया है। वो लोग घर घर जाके उनको बता रहे हैं कैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस से लड़ाई करेंगे। तो ये सब एक्टिविटीज़, हमारा भी हेल्थ कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। दिन रात यहाँ पे लोग रह रहे हैं। फीवर केसेस का रिपोर्टिंग कैसे होगा वो सब देख रहे हैं। एक नजर डालते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस के लक्षणों पर, सावधानी ताकि बढ़ती जा सके। बुखार, सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, कमजोरी और उल्टी होना इंसेफ्लाइटिस के शुरुआती लक्षण हैं। धीरे धीरे सिरदर्द बढ़ने लगता है और इसके साथ ही हमेशा शरीर में सुस्ती बनी रहती है। बीमारी से पीड़ित मरीज को भूख भी कम लगती है। बुखार बढ़ता जाता है। जापानी बुखार में शरीर से ग्लूकोज की मात्रा तेजी से घटने लगती है और कुछ समय बाद मरीज भ्रम का शिकार होने लगता है। इसके बाद मरीज को पागलपन के दौरे आने लगते हैं। गंभीर स्थिति होने पर मरीज लकवे का भी शिकार हो जाता है। लकवे के बाद मरीज कोमा की स्थिति में पहुंच सकता है। इसके बाद मरीज की मौत हो जाती है या फिर वो विकलांग हो जाता है। छोटे बच्चों में ज्यादा देर तक रोना, भूख की कमी, बुखार और उल्टी जैसे लक्षण दिखते हैं। बीजेपी ने जापानी बुखार की वजह से हुई मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। बीजेपी महासचिव भृगु बाक्सीपात्रा के मुताबिक राज्य सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए समय रहते कदम नहीं उठाया। बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। जापान एन्सेफेलाइटिस नामक एक डिजीज पिछले 9 तारीख से उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में यहाँ पे एक आतंक मचाया है। करीब 71 बच्चे इस डिजीज के कारण इनकी जान गई है। प्रदेश की सरकार जो व्यवस्था होनी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह काम अभी शुरू नहीं हुआ है। डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे करीब 32 बच्चे अभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार की तरफ से मदद न मिलने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद
वो खुद अपने आसपास के इलाकों में सफाई करवा रहे हैं और इसके साथ ही सुअरों को मारा जा रहा है ताकि कदम उठाए जा सके इससे बचने के लिए। कोई मतलब ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है कि मसाला भी नहीं दिया कि मच्छरदानी नहीं दिया हम लोग को, कि हम लोग का ये मजबूरी सरकार नहीं देख रहा है, नहीं दिया। हम लोग अपने से मतलब टीवी से देख के हम लोग जान गया कि ऐसे ऐसे हो रहा बोल के पूरा मदद दे रहा है, हम लोग सफाई कर दे रहा है। सरकार को बताना चाहिए कि हम लोग को कुछ मतलब सुविधा देना चाहिए कि कुछ हम लोग को मेडिसिन का, कुछ मसाले देने का। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रसाद, 1 महीने का वक्त बीत चुका है और उसके बाद अब चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या कहती है? वहां पर लोगों तक मदद पहुंच रही है या सिर्फ प्रशासनिक दावे हो रहे हैं? बिल्कुल, काफी देर हो चुकी है और जिस प्रकार से प्रशासन देरी से जागी है उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। कई बच्चों की मौत हुई है और कई बच्चे अभी भी क्रिटिकल है, और क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है, नक्सली प्रभावित इलाका है, ट्राइबल एरिया है, तो अधिकारियों को जरूर जाने के लिए वहां पे मुश्किलात आ रही है। लेकिन जो पहले ही कदम उठाने चाहिए थे, जो आप जाके वो अधिकारी उठा रहे हैं, तो देरी जरूर हुई है और कहीं ना कहीं जो है ऑफिशियल मशीनरी तुरंत जो उनको काम करना था वो उन्होंने नहीं किया है। लेकिन अभी भी जो है काफी सारा काम वहाँ पे बचा है, लोगों को बचाने की जरूरत है, खासकर बच्चों को, और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल टीम्स और राहत के जो भी सामग्री है वहां पर पहुंचाने की अभी भी जरूरत है। सबसे ज्यादा प्रभावित प्रसाद कौन बताए जा रहे हैं? छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और पूरे ओडिशा में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं? वहां तक मेडिकल सुविधाएं कितनी जल्द पहुंच सकती हैं, उसे लेकर दिशा निर्देश कोई जारी किए गए? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं या फिर 10 साल के कम के उम्र के हैं, और साथ ही साथ दूसरे जो है बुजुर्ग, उनको भी इसके चपेट में जरूर है। लेकिन अभी भी जो है कई इलाकों में, मलकानगिरी के आसपास के कई इलाकों में जो है राहत पहुंची नहीं है, जिस प्रकार से लोग ग्राउंड हमको बता रहे हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, इलाका है, ट्राइबल इलाका है और इनएक्सेसिबल है। और सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किलें जो है सरकारी कर्मचारियों को आ रही है, वो क्यों बता रहे हैं कि ये नक्सली प्रभावित इलाका है, यहाँ पर खतरा ज्यादा होता है, उसके चलते वो जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर जल्द नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जहां नक्सली प्रभावित इलाके वहां पे टीम भेजने की कोशिश कर रही है और लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। प्रसाद, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। प्रशासन की नाकामी देखी जा सकती है, खासतौर से ट्राइबल एरियाज जिसका जिक्र प्रसाद कर रहे थे, वहां तक मदद अभी भी नहीं पहुंच रही है।